शहर का एक शांत मोहल्ला था, नया बना इलाका। टाइल्स चमचमाती थीं, खिड़कियां बड़ी और घर एक जैसे, जैसे किसी ने पूरे मोहल्ले को कॉपी पेस्ट किया हो। साक्षी और वरुण उसी नए घर में शिफ्ट हुए थे। उनके साथ था उनका 3 महीने का बेटा आरव। वरुण ऑफिस के काम में बिजी रहता और साक्षी घर, बच्चा, नींद। साक्षी ने अपने मायके से एक पुरानी फीडिंग चेयर मंगवाई थी, लकड़ी की, थोड़ी सी चरमराती हुई। उसका रंग हल्का उतर चुका था, लेकिन उस पर बैठकर दूध पिलाना एक आदत जैसी बन गई थी। रात के वक्त जब सब सो जाते, साक्षी उस कुर्सी पर बैठती, आरव को गोद में लेती, धीरे धीरे थपकियां देती। लेकिन कुछ रातों से एक बात बदलने लगी थी। 3 दिन बीते। उस रात साक्षी ने कुर्सी पर बैठते ही महसूस किया, कुर्सी पहले से हल्की गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आरव ने, जो अब तक शांत रहता था, उस रात फुसफुसा कर रोने लगा। साक्षी ने उसे चुप कराया, लेकिन कमरे की हवा अब ठंडी नहीं, भारी थी। अब ये रोज का पैटर्न बन चुका था। कुर्सी हर रात किसी की गर्मी लिए होती और आरव या तो चुपचाप किसी को देखता रहता या अचानक कांप उठता। एक रात साक्षी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटी, कोई नहीं, पर कुर्सी की एक पट्टी धीरे से हिली थी। साक्षी ने वरुण को कुछ नहीं बताया। शायद मैं थक गई हूँ, शायद ये सिर्फ फीलिंग है। लेकिन जब एक रात कुर्सी पर बैठते ही आरव ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि कुर्सी के एक कोने को घूरता रहा और हल्की आवाज में कुछ बुदबुदाया, जो किसी भाषा में नहीं था, बस लगभग शब्द थे। तो साक्षी समझ गई, ये थकान नहीं है। साक्षी ने कुर्सी का बेस पलट कर देखा। उसके नीचे एक धुंधला सा नाम खुदा हुआ था, रिना 1996। साक्षी ने माँ को फोन किया। माँ चुप हुई, फिर बोली, रिना तुम्हारी मौसी की बेटी थी, वो नहीं रही। जब उसका बच्चा हुआ और उसी कुर्सी पर पहली ही रात में उसने बच्चे को चुप कराते हुए खिड़की से छलांग लगा दी। लोग कहते हैं वो अब भी वहीं बैठती है ताकि अगली माँ को बच्चे को चुप कराना ना पड़े। साक्षी कांप गई थी, लेकिन उसने कुर्सी नहीं हटाई। उसने बस इतना किया, हर रात दूध पिलाने से पहले वो कुर्सी के कोने में एक छोटा दीपक रखती और कहती, मैं देख रही हूँ, तुम थकी नहीं हो।